इतने चौका तुम अगे आना अगे तो नहीं आना था उसे दुकान का काम। अच्छा चौका जमाना। हाँ मेरा बहुत खराब है तो दर्द होती है। अच्छा डॉक्टर जफरे को लेनी। अच्छा कि अगे आ जाओ मिल जियो। पता नहीं अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ भी रखे खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, आज का व्लॉग में कुछ बातें इंशाल्लाह हम आपके साथ क्लियर करेंगे। बहुत ही अहम बातें हैं जो आप लोगों के साथ क्लियर करनी है, जो कि बहन भाई हमें अक्सर ही उस चीज़ को लेके बहुत बातें सुनाते हैं और बिला वजह जो है ना हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं ये सब चीज़ें जो है ना आज वो क्लियर करूँगा। मैंने करनी तो नहीं थी, खैर काफ़ी बहन भाई जो है ना फिर वो मुझे भी कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें ये छोटी सी बात है, चलें मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी बात, जो बहन भाई अक्सर मुझे कहते हैं भाई आप काम नहीं करते, तो ये देख लें मेरे मिस्त्री लगे हुए हैं, ठीक है। सुबह से बोर चलाया हुआ है, ट्यूबवेल चला के पानी इधर बाजरे को लगा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मिस्त्री भी आए हुए हैं, मिस्त्रियों की तरफ भी मैं जा रहा हूँ कि मसाला मिक्स कर रहे हैं, छान रहे हैं या नहीं, इस तरह मतलब वो छाना होता है, उसमें से गुजार के जो है ना हम लोगों से छाना बोलते हैं, मसाला मिक्स सही होता है, वो कर रहे हैं। यानी ये काम करना है वो काम करना है, इधर भी ख्याल रखना पड़ता है जी ये कर लें वो ना करें, ये बाद में कर लेंगे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उस तरफ भी काफ़ी टाइम चला जाता है। अभी पानी लगा रहा हूँ बाजरे को, और कल भी मैंने दिखाया था कि जी कल भी पानी लगा रहे थे, रात नहर का पानी था, आज ट्यूबवेल का पानी हमने जो है ना वहाँ ट्यूबवेल चलाया हुआ है और इधर बाजरे को पानी दे रहे हैं। माशाल्लाह से ये 2 एकड़ बाजरा हमारा बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बाजरा है ये माशाल्लाह से। और ये वाला 2 एकड़ जो था ना हमने इधर, मैंने पहले भी बताया था, इधर से बीज लिया था, तो ये एम ही सा निकला, बस इसको हमने कटवा दिया था, मतलब कि लोग चारे के लिए लेके चले गए थे। अभी फ़िलहाल मैं पानी देख लूँ जी किधर है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं बाजरा का छिट्टा आपको दिखाता हूँ। ये देखें इधर बीज बनना जो है ना वो शुरू हो गया इधर, ये देखें देखें जी। पानी लगाना बड़ा मुश्किल है बाजरे को, क्योंकि बाजरे का ये जो छिट्टा होता है ना, इसके ऊपर जो बूर सा होता है वो बंदे पे जब गिरता है ना तो ख़ारिश इतनी ज़्यादा होती है, जलन होती है। जिस्म जो होता है ना जिधर ये गिरता है बिल्कुल ख़ारिश कर करके रेड हो जाता है बिल्कुल। तो ये खेती बाड़ी का काम जो है ना ये बड़ा हार्ड काम है, इजी काम नहीं है ये। अच्छा जी, आवाज़ें सुने आप परिंदों की। जी काम भी कर रहा हूँ, मतलब कि पानी भी लगा रहा हूँ, साथ साथ में और भी काम कर रहा हूँ मैं। असल में ना मेरी कोशिश है कि मैं और अब्बू जी जो है ना जब तक गंदम की बिजाई स्टार्ट होगी ना उससे पहले सारे काम फाइनल कर लें, ताकि जब गंदम की बिजाई शुरू हो और बस बीज डालें और सारे काम फाइनल हो जाएं। वहाँ से शुरू किया है, ये खाल को साफ़ करना यहाँ तक कर दिया है। आगे बाजरा था, वरना आगे भी सारा कर देता। 3 एकड़ जो है ना मैंने साफ़ कर दिए हैं, 1.5 एकड़ बच गया है। जब ये बाजरा की कटाई हो जाएगी ना फिर ये करूँगा मैं इंशाल्लाह। अभी सब्ज़ी में आ गया हूँ। अभी ना आपको मैं सब्ज़ी दिखाता हूँ जो हम लोगों ने लगाई हुई थी, माशाल्लाह से उग गई है, बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी उगी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी। ये है मूलियों के बीज, ये मूलियों का पौधा है, ठीक है ना, ये सारे वो उस तरफ भी, और दरमियान में ये है लहसुन है। लहसुन की जो हमने कलियाँ लगाई थी ना वो भी उगाई हैं, ये देखें वो भी उगना स्टार्ट हो गई हैं, ये देखें यहाँ से। और इसके साथ साथ जी इधर धनिया वगैरह, पालक, सौंफ वगैरह ये भी सारी उगाई है, ठीक है ना जी। ये देखें ये है, शायद मेथी है या पालक होगी,
मुझे अब कन्फर्म नहीं पता कौन कौन से बीज डालें, बल्कि पालक ये हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन पे, और उसके बाद जो है ना मैं कुछ बातें जो हैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले कमेंट्स देख लें और उसके बाद इंशाल्लाह जो बातें हैं वो क्लियर करते हैं। अच्छा जी, आपने कमेंट्स पढ़ लिए होंगे। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगा कि देखें, हम ना तो कोई जुल्म करते हैं किसी पे, ना हम ऐसे इंसान हैं। खुदा जानता है मेरे माँ बाप जो हैं वो कितने अच्छे हैं, इंसान हैं, और उन्होंने हम पे आज तक उंगली नहीं उठाई। आज तक हमें, कुछ माँ बाप होते हैं ना वो अपनी औलाद को मार भी देते हैं, बहुत सख्त मिजाज के होते हैं। हमारे वालिदैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, भाई अब्बास को ले लें, उन्हें आपने हमेशा वीडियो में हंसते मुस्कुराते देखा होगा, और वो हमेशा हर किसी के साथ हंसी मजाक करते हैं। दूसरी बात, काम को लेके जो बहुत ज़्यादा हमें सुनाई जाती हैं जी, हम लोग उन पे जुल्म करते हैं। और जैसा कि आंटी जी ने भी कल वीडियो में बोला, तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमें लोगों ने बातें सुनाई, बहुत ज़्यादा हमें सहनी पड़ी। तो मुझे ख़ुद इस बात की हैरानी है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। खैर, उन्होंने जो भी बोला उनका अपना माइंड था, उनकी अपनी सोच थी। जो उन्हें बताया जाता था वही उन्होंने करना होता था। बाकी बात ये है कि भाभी महविश की है ना, ये बात मैंने नोट की है, आप लोगों ने भी की होगी, वो हर चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाईलाइट कर देती हैं। उनकी ये कमज़ोरी है, जो भी समझें, ठीक है ना। और दूसरी बात, उनके ना ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वो मजाक कर लेती हैं, जब अगला बंदा मजाक करे वो बर्दाश्त नहीं करती, उनकी ये चीज़ है। और दूसरी बात कि वो जो भी छोटे से छोटा काम करती हैं वो उस चीज़ को ही रिकॉर्ड करती हैं। तो देखने वाले फिर समझते हैं जी हमने बहुत ज़्यादा काम करवाया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जवेद ने भी जानवर रखे हुए हैं, भाई अब्बास ने भी जानवर रखे हुए हैं, अबू जी लोगों के पास भी जानवर हैं। मैंने जानवर नहीं रखे, मेरे पास एक भी जानवर नहीं है, मैंने नहीं रखे। तो देखें, भाई जवेद अपने जानवरों का उन्होंने रखे हुए हैं, वो भी करते हैं। भाभी आसिया भी उनके हेल्प करवा देती हैं। अबू जी लोगों ने रखे हुए हैं, वो भी करते हैं, मैं भी उनकी हेल्प करवाता हूँ। और इसके साथ साथ भाई अब्बास ने जानवर रखे हुए हैं, तो उनके साथ अब्बू जी, अब वो बीमार हैं तो अब्बू जी सारा चारा जो होता है, जितने भी जानवर हैं सबका काट के अब्बू जी लेके आते हैं। वो ही फिर मशीन में जो जिसे कहते हैं जी कुतरना, वो करते हैं, और उसके साथ उन्हें डालते भी हैं। उनका जो भी देखभाल होती है वो करते हैं। भाभी महविश एक दो जानवर हैं जहाँ कुछ जानवरों को कभी कभार वो पानी पिला देती हैं, या भाई अब्बास भी उनके साथ होते हैं। तो जानवर उनके अपने हैं, उनमें ना हमने कुछ लेना है ना कुछ देना है, वो उनके अपने जानवर हैं, अपनी मर्ज़ी से रखे हुए हैं। तो अब एक बंदा अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा होता है तो उसने अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी होती है, ना कि किसी दूसरे ने। अब मैं घर बना रहा हूँ तो मैं खुद का इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुद ही सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। खुद ही जितने भी काम होते हैं मैं देखता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है। अब भाई जवेद ने जो भी काम करवाएं वो अपने करवाएं, भाई अब्बास करते हैं वो अपने करते हैं। तो उनकी जो है ना बात ये है कि वो जी कहती हैं जी मुझसे काम कर लेती हैं, लेकिन एक बंदा होता है ना, कुछ बंदे उनकी नेचर इस तरह की होती है कि वो काम भी करते हैं, वो शो नहीं करते क्या जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो अपना काम समझ के करते हैं। इनकी कमज़ोरी ये है कि ये अपना काम को जो है ना वो कहती हैं कि हमने अपना काम भी नहीं करना। देखें, बैठे बिठाए रोज़ी रिज़्क जो वो भी नहीं मिलता, ठीक है। उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। हम मेहनत करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इस पर इन्वेस्ट करते हैं, सारा कुछ होता है, तो हमें कुछ मिलता है। और जो लोग हमें इस चीज़ को लेके निशाना बना रहे हैं तो मुझे अफसोस है। और आंटी जी ने जैसा कि बोला कि बाहर हमारी बेटी कोई बाहर नहीं बैठी, तो देखिए बेटियां हमारी भी नहीं बाहर बैठी, हमारी बेटियां भी काम करती गई हैं, हमारी बहनें काम करती गई हैं, मतलब कि। और दूसरी बात ये कि अफसोस हुआ मुझे ये सुन के उनके मुंह से, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और भाभी महविश को भी चाहिए कि अपने घर के मसले मसाइल जो हैं वो भाई अब्बास तक अपने तक रखें, ना उसमें हमें घसीटें, ना अपने मायके वालों को घसीटें। तो उन्हें यह चीज़ खुद भी समझनी चाहिए। और बाकी मैंने उनसे भी बात की है, मैंने उन्हें कहा है कि जी देखें अपने मसले मसाइल जो है ना आप लोग खुद हैंडल करें, ना ये सोशल मीडिया पे आके मसले मसाइल हल होते हैं, ना जो दूसरा है जो भी है। आप लोगों के अपने काम है, आप लोग करें ना करें, लेकिन इस चीज़ में फिर निशाना हमें बना लिया जाता है। मेरी वालदैन को निशाना बना लिया जाता है। वो कहते हैं जी सास बहुत जुल्म करती है, सास ऐसा कहती है, सास सास होती है, माँ माँ होती है।
तो बस जी ये फिर बहुओं को पे भी डिपेंड करता है, वो भी सास को सास समझती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर मसला तो बनता ही है। दूसरी बात ये है कि मैं ये इस चीज़ की कसम उठाता हूँ कि मेरी वालदेन ने जो है ना बहुओं पे ना तो कभी जुल्म किया है ना कुछ कहा है। शुरू से शादियाँ हुई हैं, अपना अपना कमाते हैं, अपना अपना खाते हैं, जो दिल चाहता है वो लेते हैं, जो दिल चाहता है वो करते हैं। उनके पास अपना पैसा होता है, वो जो भी चाहें उन्होंने जानवर रखे लेके रखे, उनकी अपनी ख्वाहिश थी। भाई अब्बास को जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने जानवर जो है ना वो खुद रखे हुए हैं। तो इस चीज़ का यार हमें तो ना निशाना बनाया जाए, मेरी वालदेन को तो निशाना ना बनाया जाए कि जी आप लोग जुल्म करते हैं, फयाज़ भाई काम नहीं करवाते। देखिए मैं कैमरे के सामने मैंने कभी भी नहीं ये कहा जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। एक पिछले कल के वाले व्लॉग में और आज वाले में दिखाया जी काम मैं भी करता हूँ लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं नहीं करता दिखाता तो मैं काम नहीं करता, काम मैं भी करता हूँ। बस सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं होता, मैं अकेला होता हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाता। वो फैमिली वाले हैं, वो एक दूसरे के कैमरा पकड़ के वीडियो बना लेते हैं। तो मेरी शुरू से ये रूटीन है कि मैं काम वाली जो है ना वो बहुत काम वीडियोज़ बनाता हूँ, वो भाई लोग बना लेते हैं, मैं बस चलते फिरते जो है ना जो मेरी रूटीन होती है मैं वो शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ है, छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों के साथ कि मेरे वालदेन को इस चीज़ में लेके हमें ना घसीटा जाए, हमें तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। ना हम जुल्म करते हैं, ना हम ऐसे लोग हैं, हमारी खुद की भी बहनें हैं और हमें पता है कि दूसरों बहन बेटियों की भी इज़्ज़त करनी किस तरह करनी है। तो बस ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों के साथ, जो मैंने आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट की है कि और बात क्लियर की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनका थोड़ा सा है मसला कि वो हर चीज़ को लेके थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा करती हैं और वैसे भी दिल की बुरी नहीं है, बस जो उनके मुंह में आता है बोल देती हैं। बस ये थोड़ा है, मुंह फट हैं थोड़ी सी। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी कह देता हूँ जो मेरे दिल में होता है मैं बोल देता हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। इस चीज़ को बस वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि मेरे वालिदैन को हमें इस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा था जी हम जुल्म करते हैं, उन्होंने कभी काम नहीं किए। खैर माँ के पेट से कोई भी नहीं सीख के आया होता, जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो सारा कुछ करना पड़ता है। शादी के बाद बंदे की जिम्मेदारियाँ और होती हैं, शादी से पहले बंदा आज़ाद होता है। अब देखिए मैं आज़ाद हूँ, भैया बास लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ और हैं, वो उस चीज़ को उस लिहाज से चलते हैं। मेरी ज़िम्मेदारियाँ अभी मुझ पर कम हैं तो मैं उस लिहाज से चलता हूँ, मेरी वो वाली सोच है। तो माँ के पेट से, जैसा कि मैंने पहले कहा कि माँ के पेट से कोई भी नहीं सीख के आया होता, तो इस दुनिया में आके जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, काम करने पड़ते हैं सारा कुछ। और अब हमारे पास रकबा ज़्यादा है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन दी, हम इस बात पे खुश हैं कि हम ज़मींदार कहलाते हैं। तो हमें हमारे काम भी वैसे हैं, हमारे काम ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक बंदे के पास ज़मीन कम हो उनके काम कम होते हैं, और एक बंदे के पास मतलब कि रकबा ज़्यादा है और दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं, जानवर ज़्यादा हैं, तो उन्हें उस लिहाज से काम करना पड़ता है। तो बाकी उनकी अपनी चॉइस है, वो जानवर रखें ना रखें, काम करें ना करें, हमने कभी नहीं कहा। तो बाकी ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी, इस चीज़ को लेके कोई भी बंदा सीरियस बात ना लीजिएगा, ना ही कोई ऐसी वैसी बात है, बस मैंने क्लियर की है छोटी सी बात। तो खुश रहें आप लोग, अगर किसी को बात बुरी लगी है तो माज़रत। तो अभी इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, शाम हो गई, काम बहुत से करने। अल्लाह हाफिज़।